नमस्कार, आदि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर में बताएंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस दतिया उपचुनाव को लेकर क्यों अलर्ट मोड पर है और क्यों दावा किया जा रहा है कि अब मीनाक्षी नटराजन जैसी चूक नहीं होगी। दूसरी खबर में बात होगी अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की आज दूसरे दिन भी जांच जारी है। तीसरी खबर में बताएंगे छत्तीसगढ़ की साय सरकार क्या मदरसा बोर्ड को समाप्त करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। और चौथी खबर में बात करेंगे इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को क्यों जेल नहीं जाना है। और आइए अब खबरों को समझेंगे विस्तार से। राज्यसभा सीट गंवाने के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस दतिया उपचुनाव को लेकर फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया है कि पार्टी इस बार पूरी सतर्कता के साथ चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवार के दल बदलने जैसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जाने वाले थे वो पहले ही जा चुके हैं और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से मैदान में हैं। गोविंद सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दतिया में कांग्रेस के वोट काटने के लिए एक डमी प्रत्याशी उतारा गया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने इसके लिए पैसे देकर उम्मीदवार खड़ा किया है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। पूर्व मंत्री ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने जैसी घटना के बाद कांग्रेस अब नामांकन से लेकर चुनाव प्रक्रिया तक हर स्तर पर पूरी सावधानी बरत रही है। इस दौरान गोविंद सिंह ने जनप्रतिनिधियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग भी दोहराई। अभी से चर्चा है पूरे दतिया जिले में कि भारतीय जनता पार्टी ने एक डमी कैंडिडेट ढूंढ लिया, उसको खड़ा करने के लिए उसको पैसे भी दे दिए और वो अभी से प्रचार करने का काम कर रहा है। कोई जाएगा न जाने वाला है। कांग्रेस पार्टी में अब जो जाने वाले थे वो चले गए, अब वही रह गए हैं जो मजबूती से जनता के बीच उनकी संघर्ष के लड़ाई लड़ने वाले लोग ईमानदार कार्यकर्ता बचे। कई दतिया में अब सतर्क होकर काम होगा, ऐसा नहीं होगा। राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद यहां चुनाव रद्द हुआ था। दतिया उपचुनाव अब होने वाला है, उसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इधर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी ने पहले ही अपना डमी कैंडिडेट उतारा है, वो पैसे देने तक के आरोप लगा रहे हैं। वहीं देखिए तो यहाँ वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन जैसी कोई गलती दोहराई नहीं जाएगी, इस बार पूरी सतर्कता के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा गोविंद सिंह ने, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है इस खबर पर जानकारी के लिए। दिव्या, पहले से ही फूक फूक कर बीजेपी कदम रख रही है, उसे माफ कीजिए कांग्रेस कदम रख रही है। कांग्रेस को लगता है कि शायद बीजेपी फिर से कोई कुछ ऐसा सोचकर चल रही है, किसी तरह की और भी आइडियाज लेकर चल रही है। लेकिन यहाँ वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने पहले से ही डमी कैंडिडेट उतार दिया है। इसको लेकर वो कह रहे हैं उसको पैसे दिए गए हैं। हालांकि इसमें कितना तर्क है, कितना तथ्य है, ये नहीं सिर्फ जुबानी आरोप है। लेकिन सवाल ये है कि अभी नामांकन तारीखें बहुत दूर हैं, उससे पहले ही गोविंद सिंह का कांग्रेस का ये डर क्या बताता है? देखिए पारुल, अगर ये दोनों चुनाव देखे जाएं, चाहे वो मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन पत्र वाला मामला रहा हो या दतिया का चुनाव रहा है, दोनों ऐसी जो सीटें थी जो जीती हुई बाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस हार गई है। और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के सदमे से अभी भी लगता है कांग्रेस उभर नहीं पाई है। यही कारण है कि जब दतिया का उपचुनाव हुआ तो अभी भी ऐसा सदमे में दिख रही है कांग्रेस कि अभी भी समझ नहीं पा रही है कि आगे उसे क्या करना है। आप देखिए जिस तरह से जो पूर्व मंत्री हैं गोविंद सिंह, उन्होंने ये जो बयान दिया है कि कहीं ना कहीं उसको कांग्रेस की चिंता है, कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है, इससे साफ समझ आता है। क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाया है कि डमी कैंडिडेट खड़ा कर चुकी है बीजेपी और इसके लिए बकायदा पैसा दे रही है और वो प्रचार भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बात समझ आ रही है कि जैसे पहले वो इस चुनाव को जीत गई थी, अब इतना आसान नहीं है। क्योंकि अब क्या कहते हैं चैलेंज के लिए और उसके साथ जो अभी स्थिति है, परिस्थिति और मीनाक्षी नटराजन के जो नामांकन रद्द होने के बाद ये राज्यसभा की जीता सीट जाने के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है और यही गोविंद सिंह की बातें बता रही है। अब देखना यह है, अभी तक कोई स्ट्रेटेजी बनाती हुई कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। अभी फिलहाल उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, चुनौती है कि कौन खड़ा होगा। क्योंकि जिस तरह से गोविंद सिंह ने एक बात और कही है कि
ही नेता है जो अब बीजेपी में नहीं जाएगा, जो जो हर बार कांग्रेस के साथ होता है कि नामांकन पत्र भरता है प्रत्याशी और उसका जो नामांकन पत्र रद्द हो जाता है। तो उनका यही कहना है कि कांग्रेस लगातार अपने साथ हो रही चीजों से सीख रही है और अब ये नहीं होगा। तो अब देखना यही ठीक है है, कि जो दतिया का चुनाव है उस पर क्या होगा। बिल्कुल देखना होगा कि आगे दतिया उपचुनाव में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि तैयारियां दोनों ही दलों से अभी से शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए।